everyone and welcome to my channel Knowledge Fusion। आज हम 11 स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसको हम जावा में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्यों इस फंक्शन को यूज किया जाता है। जिन लोगों ने इससे पहले के फंक्शंस नहीं देखे हैं 1 to 10 ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। इंडेक्स ऑफ 11 स्ट्रिंग फंक्शन, इसका काम क्या होता है और इसे क्यों यूज किया जाता है। देखिए, एक स्ट्रिंग के अंदर जब आपको किसी कैरेक्टर की पोजीशन पता करनी है तो आप इंडेक्स ऑफ की हेल्प से उसे पता करते हैं। उसको पता करने के लिए मैंने ये शॉर्ट कोड लिखा है, उसको समझेंगे ताकि हमें समझ आए कि ये फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है। मैं इंडेक्स ऑफ का क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैंने क्लास को नाम दिया है इंडेक्स ऑफ। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिया है कैट ch। देखिए, ch एक वेरिएबल है, कौन सी डेटा टाइप का, कैरेक्टर डेटा टाइप का। यानी ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बताती है कि अगर ch के अंदर आप सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। अगर आप कोई और वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब ये ch की वैल्यू कौन इनपुट करता है, ये ch की वैल्यू यूजर इनपुट करता है। यूजर एक कैरेक्टर इनपुट करता है और हम उसे ये बताते हैं कि जो गिवन स्ट्रिंग है या जो स्ट्रिंग हमारे पास है उसमें वो कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे है। तो अब लेट्स से बोल देते हैं कि ch में यूजर ने इनपुट किया लेट्स से n। ठीक है, इंट p हमने लिया है। p क्या करेगा, पोजीशन स्टोर कराएगा। पोजीशन किस फॉर्म में होगी, 0 1 2 3 4 यानी नंबर फॉर्म में होगी। तो इसलिए हमने p का जो डेटा टाइप लिया है वो इंट लिया है, यानी p में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। ठीक है, अब हमने लिया स्ट्रिंग s। s एक वेरिएबल है, कौन सी डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। यानी s वेरिएबल में आप सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक ऑलरेडी वैल्यू इनिशियलाइज कराई हुई है, नॉलेज फ्यूजन। अब इस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले जिसके अंदर आपको अपना आउटपुट स्टोर करना है, सबसे पहले वो वेरिएबल लिखा p। ठीक है, ये हमने लिख दिया p इज इक्वल्स टू s डॉट इंडेक्स ऑफ ch। यानी इससे क्या होगा, सबसे पहले हम जाएंगे s स्ट्रिंग पे, ये हम चले गए यहां से s स्ट्रिंग पे, इस पे इंडेक्स ऑफ ch यानी ch में जो कैरेक्टर यूजर ने इनपुट किया है वो हम पास करा देंगे। यानी वो ये कह रहा है कि s डॉट इंडेक्स ऑफ n, हमें n का इंडेक्स बताओ कौन सी स्ट्रिंग में, s स्ट्रिंग के अंदर। तो हमें s स्ट्रिंग के अंदर अब इंडेक्स बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले हमारा काम होता है, सबसे पहले हमें इसकी इंडेक्सिंग करनी होती है। तो ये मैंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट में 15। ठीक है, ये मैंने कर दी पूरी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग। ठीक है, अब आया मेरे पास s डॉट इंडेक्स ऑफ n, यानी हमें s स्ट्रिंग में जाओ और ये बताओ कि n की इंडेक्सिंग क्या होगी। तो मैं क्या 0 1, n की इंडेक्सिंग क्या आ रही है 1, तो यानी मेरा p में क्या आ गया, p में आ गया 1। नेक्स्ट लाइन क्या है, SOPLN। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करना है। SOPLN का काम क्या होता है, किसी भी चीज को प्रिंट कराना। तो मैं यहाँ p प्रिंट करा रहा हूं तो यानी आउटपुट स्क्रीन पे 1 आपका एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स फॉर से इस बार यूजर ने इनपुट किया है e। ठीक है, तो अब s डॉट इंडेक्स ऑफ इस बार e पास कराएंगे हम। ठीक है, तो अब हम गए नॉलेज फ्यूजन के अंदर और हमने देखा e कौन से नंबर पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो e आ रहा है 5 पे, तो यानी इस बार p में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी,
इस बार p में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और आपका आउटपुट स्क्रीन पे इस बार 1 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी। जब आप p प्रिंट करोगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें एक डिसएडवांटेज भी है और एक एडवांटेज भी है। तो पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखिए अभी मैंने n और e प्रिंट कराया था, n और e की जो पोजीशन थी वो प्रिंट कराई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग में n 2 बार आ रहा था, एक 1 इंडेक्सिंग पे, एक 15 इंडेक्सिंग पे, और e भी 2 बार आ रहा था, एक 5th इंडेक्सिंग पे और एक 8th इंडेक्सिंग पे। तो इसमें ये डिसएडवांटेज है कि जो करेक्टर पहली पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि जैसे n 1 पे आ गया और 15 पे भी है, तो वो सिर्फ 1 वाले की जो पोजीशन है वो प्रिंट करा देगा, उसको उसके बाद कितने भी n आते रहे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये डिसएडवांटेज है कि आप एक बार कोई करेक्टर आ गया तो उसकी जो दूसरी इंडेक्सिंग है वो सारी बेकार हो जाती है। अगर n एक बार आ गया, e एक बार आ गया, तो उसके बाद कितने भी आते रहे हम उसकी इंडेक्स को पता नहीं लगा सकते इस फंक्शन से। ठीक है, अब एडवांटेज की बात करते हैं। इंडेक्स ऑफ 2 काम करता है, एक तो हमें पोजीशन बताता है, एक मैं इस स्ट्रिंग से ये भी पता लगा सकता हूं कि इस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा करेक्टर है या नहीं है। लेट्स फॉर से इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया z, तो अब z अगर इसके अंदर होगा तो इंडेक्सिंग कोई नंबर आ जाएगा, वो जिस इंडेक्स पे होगा वो नंबर आ जाएगा। पर अगर नहीं होगा तो क्या होगा देखते हैं। तो p इक्वल्स टू s डॉट इंडेक्स ऑफ z, तो हम गए s स्ट्रिंग पे और हमने z का इंडेक्स फाइंड करना शुरू किया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे स्पेस है, 10 11 12 13 14 15, हमें कहीं पे z नहीं मिला। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हमें कोई भी अल्फाबेट, कोई भी कैरेक्टर हमें पोजीशन उसकी नहीं मिलती तो क्या होता है, p में -1 स्टोर हो जाता है। यानी -1 ये क्या बताता है हमें, क्या डिनोट करता है, -1 ये डिनोट करता है कि जो कैरेक्टर आपने या यूजर ने इनपुट किया है वो कैरेक्टर इस पूरी स्ट्रिंग में है ही नहीं। और अगर इसकी पोजीशन कोई आ जाती तो हमें पता चल जाता कि ये कैरेक्टर स्ट्रिंग में है। तो यानी A to Z आप कोई भी कैरेक्टर पता लगा सकते हैं कि वो इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल और था इसमें, एक चीज और थी, जैसे कि इसमें k है और अगर मैं यूजर से कहूं कि k इनपुट करो, तो अब यूजर ने ch=k इनपुट कर दिया। अब हम s.indexOf में गए और हमने कहा कि ये स्मॉल k की वर्किंग अब करते हैं और पता लगाते हैं कि इंडेक्स ऑफ यानी k जो है वो कौन से इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब हम गए s स्ट्रिंग पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमें कहीं k नहीं मिला। आप कहोगे 0 पे k है, पर एक चीज ध्यान दीजिए, यूजर ने जो इनपुट किया है वो लोअर केस में किया है और जो स्ट्रिंग हमारे पास है उसमें जो k है वो अपर केस में है, तो इसका भी जो आउटपुट होगा वो -1 ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, ये केस का भी ध्यान देता है। अगर आप लोअर केस में करेक्टर इनपुट कर रहे हैं तो लोअर केस में ही मिलना चाहिए, या फिर अगर आप अपर केस में करेक्टर इनपुट कर रहे हैं तो अपर केस में ही मिलना चाहिए, तभी वो आपको इंडेक्स बताएगा। केस का ध्यान रखना जरूरी है। तो यानी इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि याद रखिए जब भी किसी कैरेक्टर पे -1 आ रहा है यानी उसका मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टर है वो इस स्ट्रिंग में नहीं है। आपका दोनों टाइम पे आउटपुट -1 आएगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पे -1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी वर्किंग इस इंडेक्स ऑफ फंक्शन की। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फंक्शन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये हमने कंपाइल कर दिया, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। हमेशा याद रखिए स्ट्रिंग का एस और सिस्टम का एस कैपिटल आएगा। मैंने इसमें स्ट्रिंग नॉलेज फ्यूजन इनपुट करी हुई है। तो अब हम चेक करते हैं कि W की इंडेक्सिंग क्या होगी। तो अब हम इसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि हम इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को कॉल करा सकें। तो ये हमने इसे कॉल कराया, तो इसमें मैंने वैल्यू डाली W। तो देखिए W की इंडेक्सिंग आ गई 3, जो कि बिल्कुल सही है। आप नॉलेज फ्यूजन में देख सकते हैं W की इंडेक्सिंग 3 आ रही है। अब हम एक और बार इसे रन कराते हैं और इस बार K की इंडेक्सिंग देखते हैं। ये हमने डाला कैपिटल K। तो देखिए कैपिटल K हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था, तो फर्स्ट कैरेक्टर की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो K की इंडेक्सिंग 0 हो गई। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर मैं इसमें स्मॉल k डालता हूं तो क्या होता है। स्मॉल k मैंने डाला तो स्मॉल k पूरी स्ट्रिंग में नहीं है, तो देखिए आंसर आएगा -1। अब एक लास्ट एग्जांपल और लेंगे जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर कोई मैं ऐसा कैरेक्टर डालूं
जो है ही नहीं स्ट्रिंग में, जैसे कि मैंने डाला z पूरी स्ट्रिंग में कहीं नहीं है, तो इसका आउटपुट आएगा -1। यानी इससे हमें क्या पता चल गया, जिस जिस चीज का आउटपुट -1 आ रहा है यानी वो करेक्टर हमारी उस स्ट्रिंग में है ही नहीं। तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कौन से करेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग में हैं और कौन से करेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग में नहीं है। आई होप आपको ये फंक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।